हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्कैल्प यीस्ट इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्कैल्प यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? तो अगर किसी पर्सन को स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसी को स्कैल्प यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। सबकी बॉडी में थोड़ा बहुत यीस्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी में यीस्ट का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो इन्फेक्शंस को कॉज कर सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन के जो स्कैल्प है उसमें रैश होने लग जाता है, उन्हें सीवियर इचिंग हो सकती है, रेड पर्पल कलर के पैचेस फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लेकी स्कैल्प भी हो सकता है। पर्सन को वाइट फ्लेकी स्किन फॉर्म होने लग जाती है, शेडिंग होने लग जाती है, कुछ थिक वाइट कलर के या फिर येलो ग्रीसी पैचेस भी बन सकते हैं। कुछ सीवियर केसेस में पर्सन के स्कैल्प में पिंपल भी फॉर्म हो सकते हैं। स्कैल्प यीस्ट इन्फेक्शन कोई कॉन्टेजियस कंडीशन नहीं है, जिसका मतलब है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिजीज़ हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबकी बॉडी में थोड़ा बहुत फंगस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जब कंट्रोल में रहता है तो आपको कोई इन्फेक्शन को कॉज नहीं करता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये फंगस मल्टीप्लाई होते हैं, इनका नंबर इंक्रीज़ होता है, तो ये कई बार इन्फेक्शंस को कॉज कर सकते हैं। स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में हो सकता है, जैसे कि अगर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे पर्सन को ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी पर्सन के स्कैल्प में कोई स्मॉल कट हुआ था तो उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई स्किन डिसऑर्डर है, जैसे कि उन्हें सोराइसिस है या फिर किसी पर्सन को इंटरट्रिगो की कंप्लेन है, तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों में भी होता है जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग की कंप्लेन होती है। स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन फीमेल्स को होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, तब भी आपकी बॉडी में फंगल ग्रोथ बढ़ सकता है। फंगल इन्फेक्शन होने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है कि अगर किसी पर्सन का कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के टाइम भी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, टेंशन एंजाइटी की वजह से भी पर्सन को स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप हेपर सल्फ 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सल्फर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।